अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम। वैसे तो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो एक होम्योपैथी है और दूसरा यूनानी मेडिसिनल सिस्टम है, और ये ऑलमोस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो चाइनीज़ भी एक सिस्टम है, इसके अलावा आयुर्वेदिक भी है, लेकिन आपके सिलेबस में होम्योपैथी और यूनानी है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक आपको नेम से इंडिकेट करता है कि होम्योसिस यानी कि सेम, और पैथोस मींस ट्रीटमेंट। ये वाला सिस्टम जो है वो 1810 में डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन ने जो है वो डिस्कवर किया था, जो कि एक जर्मन फिजिशियन और फार्मासिस्ट था। उसने कुछ रूल्स जो हैं वो लॉस दिए थे। उसने कहा था कि ये डिफरेंट लॉज पे मुश्तमिल है, यानी कि लॉ ऑफ समीलिया, यानी कि एक जैसी चीज़ों को, इस मीन्स लाइक क्योर्ड बाय लाइक्स, एक जैसी चीज़ों को एक जैसी चीज़ों से ट्रीट करना चाहिए। फिर उसने कहा था कि लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, यानी कि जब भी आप ट्रीटमेंट करें तो ड्रग जो है वो सिंगल दें और सिंपली दें, यानी कि एक टाइम पे एक ही ड्रग दें। लॉ ऑफ मिनिमम का कहा था उसने कि जितनी भी आप ड्रग्स यूज़ करें वो उनकी क्वांटिटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, और जो भी आप ड्रग यूज़ करें उसकी आपको पावर जो है, उसके हीलिंग की जो कैपेसिटी है वो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि ड्रग ऑफ प्रूविंग। इसी तरह उसने कुछ और बताया था कि ड्रग जो है वो डायनामाइजेशन क्या होती है। तो उसने बेसिकली कहा था कि जो हमारे अंदर जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली जो हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट हार्मोनियस फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, हमारे जो हार्मोन्स हैं उसमें चेंजेस आती है, हमारा जो जिस बॉडी का सिस्टम है वो अबनॉर्मल होता है, तो तब डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है। तो डिज़ीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योर करने के लिए हमारे पास जो ड्रग होनी चाहिए उसकी भी डायनामिक एक्शन होना चाहिए। और उसने कहा था इनको ड्रग्स को प्रिपेयर जो है वो टिट्रेशन से कर सकते हैं, इनसॉल्वेबल ड्रग्स को, जो सॉल्युबल है उनको सक्सेसिव सेशन से तैयार किए जा सकते हैं। तो उसने कहा प्रिपेयर करने की पोटेंशियस डिफरेंट होती है, यानी कि हम ड्रग को उसने डिफरेंट स्केल दिए थे, जिसमें डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल, मिलीसिमल स्केल था, यानी कि ड्रग को हम एक बार 10 पार्ट्स ऑफ ओरिजिनल ड्रग से कर सकते हैं, और उससे अगली जो ड्रग करेंगे उसका भी ऐसे ही 1 पार्ट लेंगे। तो इस तरह मतलब फर्दर डाइल्यूशन करते जाएंगे। इसी तरह सेंटिसिमल में एक 1/100 लेते हैं, इसी तरह 1/50,000 लेते हैं। फिर उसने कहा था कि वाइटल फोर्सेस को उसने थोड़ा सा बताया था कि वाइटल फोर्सेस होती है ना, बेसिकली डिज़ीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर आती है वो हमारे अंदर जो जितने भी सिस्टम होते हैं, जो वाइटल फोर्स होती है जो हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रही होती है उनके अकॉर्डिंग, तो उसमें बेसिकली डिस्टर्बेंस आती है, उसका फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो इसलिए हमें डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है। तो डिज़ीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या अपनी हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए हमें जो है वो वाइटल फोर्स जो है उसको मेंटेन करना होगा, उसको नॉर्मल लेके आना होगा, यानी कि अपनी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मल करना होगा, तो डिज़ीज़ खुद बहुत चली जाएगी। इसी तरह उसने 2 टर्मिनोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, एक्यूट एंड क्रॉनिक। उसने कहा था कि ऐसी डिजीज़ जिसका ऑनसेट, प्रोग्रेशन, नेचर और टर्मिनेशन शॉर्ट हो, 1 वीक का हो, एक्यूट है, और जो 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ पे चली जाए वो क्रॉनिक है, और क्रॉनिक जो है वो डेंजरस होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्यूट। फिर उसने एक टर्म दी थी इंडिविजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी दुनिया में 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, उनकी बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से डिसीज़ भी डिफरेंट है, तो हम अगर डिसीज़ डिफरेंट हैं, लोग डिफरेंट हैं, तो हम कभी भी डिज़ीज़ की बेस पे एक जैसे ड्रग्स प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने क्योर की डायरेक्शन बताई थी कि जब भी हीलिंग ट्रीटमेंट, जब उसने कहा था कि जब सिम्टम्स किसी भी डिज़ीज़ अपेयर होती हैं तो वो सडन होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब वो जाती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। हीलिंग जो है वो थोड़ा टाइम लेती है। हीलिंग जो है वो टाइम क्यों लेती है
क्योंकि हीलिंग जो पहले इंटरनल होती है उसके बाद आउटवर्ड होती है, इसी तरह अबव होती है उसके बाद डाउनवर्ड होती है। फिर सिम्टम डिसअपेयर होती हैं इन रिवर्स ऑफ देयर अपीयरेंस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो इसने बताई थी। उसके बाद है यूनानी सिस्टम। तो यूनानी सिस्टम जो है वो ग्रीस वालों ने, हिप्पोक्रेट्स ने डिस्कवर किया था। और यूनानी सिस्टम में हमारे भी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट थे, जिसमें गैलन, राजी, अविसिना थी। उन्होंने बेसिकली यूनानी सिस्टम में बॉडी को उन्होंने कहा था कि जो हमारी बॉडी होती है वो 7 बेसिक एलिमेंट्स पे जो है वो प्रिस्क्राइब होती है, जिसमें एलिमेंट्स आते हैं अल अर्कन, अल मिजाज, टेम्परामेंट बॉडी का कैसा है, बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स किस तरह से हैं, ऑर्गेन्स की नेचर क्या है, स्पीयर्स, पावर्स, फंक्शन पे। इसी तरह उसने कहा था कि जो हमारी वर्ड है उसमें भी 4 एलिमेंट्स बड़े बेसिक हैं, जिसमें अर्थ, एयर, वाटर, फायर हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये माहौलियाती जो चीज़ें हैं, ये जो है ये हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं। ये हमारी बॉडी पे जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये हमारी बॉडी की पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, हमारी फ़िज़िकल मोमेंट्स पे, मेंटल पे, स्लीप पे, हमारे उठने पे, हमारे बैठने पे, हमारे खाने पे, हमारे पीने पे, सब पे इफ़ेक्ट करती है। और जो यूनानी सिस्टम था उसमें डायग्नोसिस का तरीका बहुत डिफरेंट था। वो लोग जो डायग्नोस करते थे वो यूजली पल्स से करते थे, यूरिन से करते थे, या फिर जो है एमसिस से या फीकल जो मैटर होता था उससे वो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करते थे। इसमें उन्होंने ट्रीटमेंट में भी उन्होंने 2-4 चीज़ें रखी हुई थी कि हम चीज़ों को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ रखी हुई थी, जिसमें इलाज बिल तदबीर, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नेचुरल थेरेपी से कर सकते हैं। यानी कि हमें पता है कि ये जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को एक्नीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है तो हम उन्हें कपिंग का कह देते हैं, कपिंग या हिजामा वो कह सकते हैं। इसी तरह इलाज बिल ग़िज़ा, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं या उनको मतलब उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती इन सच मेडिसिन, उनको हम डिफरेंट डाइट से क्योर कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी डिस्कवर कर दी कि इलाज बिल ग़िज़ा। इस तरह उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मेडिसिन देनी ही पड़ती है, इलाज बिल दवा, यानी कि उनको मेडिसिन देनी ही होती है। इसी तरह इलाज बिल ज़िद, यानी कि जो अपोजिट टेम्परामेंट के लोग होते हैं उनमें डिज़ीज़ की कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती है, हम उनको उस अपोजिट नेचर से ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह इलाज बिल जराहत, स्टूडेंट यहाँ पे तो इसे स्पेलिंग मिस्टेक है, जराहत जराहत JARAHAT। तो ये ऐसा टेक्निक होती है जिसमें सर्जिकल जो है इंसाइजन या कट या इस तरह से, यानी कि सर्जरी जो हम कुछ डिजीज़ की जो क्रॉनिक हो जाती हैं उनकी करना पड़ती हैं। तो इस तरह उन्होंने इलाज बिल जराहत का वर्ड यूज़ किया था। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, आपके सिलेबस में 2 ही हैं। आई होप स्टूडेंट इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ उन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो बताई थी कि इनको इस तरीके से हम जो है वो मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और ये उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।